सीरीज फार्मूले, इसके पहले भी अपन ने कुछ फार्मूले देखे थे। ये भी कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जिसमें प्रॉब्लम के अंदर इसका यूज़ होता है। ठीक है, tan a प्लस बी प्लस सी। इसके पहले अपन ने ओनली tan a प्लस बी या tan a माइनस बी का फार्मूला देखे थे। यहाँ पे अपन tan a प्लस बी प्लस सी और cot a प्लस बी प्लस सी का ये एक्सपेंशन है। देन कुछ सम इम्पॉर्टेंट एंगल्स है। अब ये जो कुछ सम इम्पॉर्टेंट एंगल्स लिखा है, खैर यहाँ से लेके मतलब यहाँ तक तो जो फार्मूले वो एक जनरल फार्मूले हैं, ठीक है, लेकिन ये कुछ सम इम्पॉर्टेंट एंगल्स है। तो ये जो कुछ सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, कुछ जो स्पेशल फार्मूले हैं, इसको भी याद रखना है, याद करना है, क्योंकि इनका भी प्रॉब्लम में यूज़ होता है। मतलब जो JEE लेवल के जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें इन फार्मूले का यूज़ होता है। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट डॉट साइन अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, जरा इस स्टेटमेंट को देखो। तो आपका जो पहला टर्म है अल्फ़ा 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 अल्फ़ा, देन क्या है बीटा, यहाँ पे बीटा 0 होगा, तो यहाँ पे बीटा या फिर यहाँ पे 2 बीटा, यानी बीटा जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे बीटा का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे n-1। तो इस तरह से अगर आपका कोई गिवन स्टेटमेंट है तो उसका जो सिंप्लीफिकेशन होगा या उसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा वो इस तरह से होगा, साइन अल्फा प्लस n क्या है, तो n है आपके नंबर ऑफ टर्म्स, यानी जो गिवन स्टेटमेंट है उस गिवन स्टेटमेंट में जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो है आपका n है। ठीक है, और बीटा मतलब वो एक थ्रू आउट द सीक्वेंस जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, वो आपका बीटा है। ठीक है, ये भी सेम चीज़ है यहाँ पे भी। तो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, अल्फा मतलब आपका गिवन टर्म जो कॉस का एंगल है, और बीटा मतलब थ्रू आउट द सीक्वेंस जो कॉमन डिफरेंस है, वो कॉमन डिफरेंस आपका बीटा है। ठीक है, देन है 1 प्लस आई होल पावर इज n। तो ये जो है ये कॉम्प्लेक्स टर्म है, तो 1 प्लस आई होल पावर इज n के लिए वॉट एवर इट्स पावर, ठीक है, तो ये इसका एक्सपेंशन होता है। इसको क्या कहते हैं, पोलर फॉर्म, cos n पाई अपॉन 4 प्लस आई इंटू साइन n पाई अपॉन 4, इसको कहते हैं पोलर फॉर्म। देन tan अल्फा इंटू tan 2 अल्फा प्लस tan 2 अल्फा इंटू tan 3 अल्फा प्लस tan 3 अल्फा इंटू tan 4 अल्फा, इन दिस वे tan n अल्फा इंटू tan n प्लस 1 अल्फा, इसका जो एक्सपेंशन है वो ये होगा। ठीक है, तो बाकी ये फार्मूले हैं, cos थीटा इंटू cos 2 थीटा, cos, फिर यहाँ पे cos थीटा cos 2 थीटा, यहाँ पे आएगा cos 4 थीटा, यहाँ पे आएगा cos 8 थीटा। तो उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, cos थीटा cos 2 थीटा cos क्यूब cos स्क्वायर थीटा cos क्यूब थीटा cos टू दी पावर ऑफ 4 थीटा, इन दिस वे cos टू दी पावर ऑफ n थीटा, इसका ये एक्सपेंशन है। बाद में साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या है 1/4 साइन 3 थीटा, और यहाँ पे cos थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू cos 60 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। तो ये जो सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले यहाँ तक का जो है वो जनरल फार्मूले हैं, लेकिन ये जो सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले है, ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से इसको लर्न करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स मतलब ये जो फार्मूले है ये एक काफ़ी रेयर प्रॉब्लम में यूज होते हैं, लेकिन जो JEE लेवल के जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसमें ये फार्मूले का यूज होता है। नाउ सी द डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, डोमेन and range of trigonometric function। अब देखो डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जनरली जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये इस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जनरली आपने देखे होंगे कि फाइंड द डोमेन, ठीक है, या फाइंड द रेंज ऑफ द एनी रिक्वायर्ड स्टेटमेंट,
एंड जो भी रिक्वायर्ड स्टेटमेंट होगा उसके लिए रेंज निकालो, डोमेन निकालो, इस टाइप का क्वेश्चन जनरली एग्जाम में होता है, ठीक है। तो वो अपन डोमेन, अगर किसी भी गिवन टर्म के लिए, रिक्वायर्ड टर्म के लिए डोमेन और रेंज निकालना है तो उसके लिए आपको इन ऑल जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनका डोमेन और रेंज पता होना चाहिए। ओके, सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल साइन एक्स, तो इधर लिखते हैं अपन, ये आपका डोमेन और इधर लिखते हैं अपन रेंज, ठीक है। रेंज जो होता है वो जनरली अपन कोडोमेन से डिटरमाइन करते हैं, वो देखेंगे सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस में, इसमें काफ़ी डिटेल में है। तो जो रेंज है ये अपन कोडोमेन से डिटरमाइन करते हैं या कोडोमेन से अपन निकालते हैं, राइट। पहले देखो कि साइन एक्स का डोमेन क्या है। तो साइन एक्स का डोमेन है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, या अपन लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल -π/2 π/2, या फिर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। मतलब इन शॉर्ट लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r, ठीक है। और यहाँ पे जो साइन का एंगल है x, यहाँ पे जो साइन का एंगल होगा x, दिस x बिलोंग्स टू r, इट मीन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स या क्लोज इंटरवल -π/2 π/2। तो इसका रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल -1, यानी किसी भी डिग्री के लिए, साइन के किसी भी डिग्री के लिए साइन का जो वैल्यू होगा वो -1 और 1 के बीच का होगा, इंक्लूडिंग -1 एंड 1। यानी डोमेन में क्या आता है, साइन का एंगल आता है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एंगल। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो एंगल होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो एंगल होता है वो डोमेन कहलाता है, और उस एंगल के लिए जो वैल्यू निकलता है उसको रेंज कहते हैं, ठीक है। देन आपका cos x, cos x का है क्लोज इंटरवल 0, या फिर x बिलोंग्स टू r, ठीक है। इसके लिए आपका -1, एंड इसमें भी मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल होता है उसको डोमेन कहते हैं, और उस एंगल के लिए जो वैल्यू निकलता है उसको रेंज कहते हैं। यानी कॉस के इन ऑल किसी भी डिग्री के लिए, किसी भी डिग्री के लिए, कॉस के किसी भी डिग्री के लिए, नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी डिग्री के लिए कॉस एक्स का जो वैल्यू होगा वो -1 और 1 के बीच का होगा, इंक्लूडिंग -1 एंड 1। इसीलिए कहते हैं कि साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू -1 होता है। इवन कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और कॉस एक्स का मिनिमम वैल्यू -1 होता है। यानी साइन और कॉस के किसी भी डिग्री के लिए या किसी भी एंगल के लिए, साइन और कॉस के किसी भी एंगल के लिए उसका जो रिस्पेक्टिव वैल्यू होगा या उसका जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगा, यानी व्हाट एवर द एंगल ऑफ साइन एंड कॉस, तो साइन और कॉस के किसी भी एंगल के लिए उसका जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगा वो ऑलवेज -1 और 1 के बीच का ही होगा, इंक्लूडिंग -1 एंड 1, सो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज 1 से, एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस एक्स एंड साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज व्हाट, -1, ठीक है। उसके बाद है आपका tan x। तो tan x के लिए देखो क्या होगा इसमें, tan x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r, ठीक है। tan x के लिए क्या होगा, tan x है एक, या फिर अपन पहले 1 मिनट पहले अपन sec x का देख ले, cosec x का देख लेते हैं। cosec x, अब cosec x का डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल Z, वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट, कैपिटल Z, ठीक है। तो यहाँ पे कोसेक का जो डोमेन है, ये कोसेक का डोमेन भी रियल नंबर ही होगा, लेकिन उस रियल नंबर में से n पाई को एक्सक्लूड करना है। एंड ये जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है, x बिलोंग्स टू r माइनस इन करली ब्रैकेट n पाई। तो इसका मतलब ये होता है कि कोसेक का जो डोमेन है ये सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स होगा। कोसेक का जो डोमेन है ये रियल नंबर होगा,
सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स या सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, लेकिन उस सेट ऑफ रियल नंबर में से n पाई को एक्सक्लूड करना है। n पाई को क्यों एक्सक्लूड करना है? वो n पाई को इसलिए एक्सक्लूड करना है, अगर मान के चलो अगर अपन n पाई को एक्सक्लूड नहीं करेंगे, इन द सेंस अगर n पाई को अपन r में अगर इंक्लूड करते हैं, अगर अपन n पाई को r में इंक्लूड करते हैं और यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट करो तो n इज इक्वल टू 1 के लिए आपको पाई मिलेगा और कोसेक 180 इन्फिनिटी होता है। और कोसेक 3 अगर अपन n इक्वल टू 2 पाई पुट करेंगे तो कोसेक 360 भी इन्फिनिटी इन द सेंस नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे n के किसी भी वैल्यू के लिए, यहाँ पे n के किसी भी निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू के लिए n पाई का जो वैल्यू होगा, n के किसी भी निगेटिव पॉजिटिव के लिए n पाई का जो वैल्यू होगा, उस n पाई के वैल्यू के लिए कोसेक का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है। इसीलिए सेट ऑफ रियल नंबर में से या सेट ऑफ रियल नंबर में जो n पाई इंक्लूडेड होता है उसको एक्सक्लूड करना है, क्योंकि n पाई के लिए कोसेक नॉट डिफाइंड होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है x बिलोंग्स टू r माइनस इन करली ब्रैकेट n पाई। ठीक है, n पाई को यानी सेट ऑफ रियल नंबर में से n पाई को क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। सेकेंड थिंग अपन देखते हैं सेक एक्स। यहां पे आपका डोमेन और ये है आपका यहाँ पे रेंज। ठीक है, अब सेक एक्स के लिए क्या होगा? तो सेक एक्स के लिए x बिलोंग्स टू माइनस r माइनस 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 इंटू वॉट पाई बाई 2। यहाँ पे आएगा आपका रेंज, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि सेक एक्स का जो डोमेन होता है या सेक के एंगल में या कोसेक के एंगल में, कि डोमेन का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एंगल यानी डोमेन कहलाता है, और उसका जो वैल्यू होगा यानी उस रिस्पेक्टिव डोमेन के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो वैल्यू निकलता है वो वैल्यू यानी रेंज कहलाता है। तो यहाँ पे सेक का जो डोमेन है ये भी सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, लेकिन उस सेट ऑफ रियल नंबर में जो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 आता है उसको एक्सक्लूड करना है। इसमें आपका जो n है, यू नो दिस n बिलोंग्स टू व्हाट? कैपिटल Z। यहाँ पे लिखता हूँ कॉमा, n बिलोंग्स टू कैपिटल Z। कैपिटल Z स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ इंटीजर नंबर्स। यानी सेक एक्स का जो डोमेन होगा ये सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर में जो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 इंक्लूडेड है उसको एक्सक्लूड करना है, उसको माइनस करना है, उसको हटाना है, उसको एलिमिनेट करना है। क्यों करना है? क्योंकि 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 के लिए सेक का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल देखो 2n प्लस 1, ये 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 में आप n इज इक्वल टू 1 पुट करो। अगर n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या आता है? इसमें 3 पाई बाई 2 आता है, और 3 पाई बाई 2 मतलब कितना होता है? 270 डिग्री, और सेक 270 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, सेक 270 डिग्री क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। तो जिन डिग्रीज के लिए, कहने का मतलब यह है कि जिन डिग्रीज के लिए सेक या कोसेक का वैल्यू नॉट डिफाइंड आता है, जिन डिग्रीज के लिए सेक और कोसेक का वैल्यू नॉट डिफाइंड आता है, उन डिग्रीज को सेट ऑफ रियल नंबर में से क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फिर टैन। तो इसमें x बिलोंग्स टू r है। क्या है? x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई। ठीक है, माइनस व्हाट? n पाई। अब इसमें n पाई को क्यों एक्सक्लूड करना है? ठीक है, सॉरी, इसमें आपका रहेगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 कॉमा n बिलोंग्स टू कैपिटल Z। ठीक है, अब देखो इसमें 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 को सेट ऑफ रियल नंबर में से क्यों एक्सक्लूड करना? इसका रेंज यहाँ पे अपन ने इसका रेंज नहीं लिखे यहाँ पे। ठीक है, तो इसका रेंज क्या होगा? तो इसका रेंज होगा y ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 और y लेस दैन इक्वल टू माइनस 1। इसको अपन शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी माइनस 1
इसको कहते हैं सेमी ओपन इंटरवल यूनियन 1 कॉमा इन्फिनिटी। यानी कोसेक का जो वैल्यू होगा, ठीक है, किसी भी डिग्री के लिए कोसेक का जो वैल्यू होगा वो माइनस इन्फिनिटी -1 के बीच का होगा या फिर 1 कॉमा इन्फिनिटी के बीच का होगा। यहाँ पे इंक्लूडिंग -1 एक्सक्लूडिंग माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे इंक्लूडिंग 1 एक्सक्लूडिंग इन्फिनिटी, ठीक है। यानी यहाँ पे अपन कोसेक का अगर देखो साइन एक्स और कॉस एक्स का अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछे तो अपन बता सकते हैं, बट कोसेक का या सेक का अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इवन टैन का और कॉट का, यानी कोसेक का, सेक का, टैन का, कॉट का अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछे तो अपन नहीं बता पाएंगे। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1 यूनियन 1 कॉमा इन्फिनिटी, एंड अगर अपन नंबर लाइन पे अगर इसको शो करें इस तरह से कर सकते हैं, ये -1 है, ये 1 है, तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1 यानी -1 के अपन इधर जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में अप टू माइनस इन्फिनिटी तक, राइट। अप टू कहाँ तक जा रहे हैं अपन? माइनस इन्फिनिटी तक, यानी -1 के लेफ्ट हैंड साइड में अपन जा रहे हैं अप टू माइनस इन्फिनिटी तक, और 1 के राइट साइड में जा रहे हैं अप टू प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो 1 के राइट साइड में अपन प्लस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं और -1 के लेफ्ट हैंड साइड में अपन माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। इसका मतलब कोसेक का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अपन नहीं बता सकते क्योंकि वो नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है वो? नॉट डिफाइंड। सेम थिंग यहाँ पे वही है, यहाँ पे भी y ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 या y लेस दैन इक्वल टू -1 यानी माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1, ठीक है, यूनियन 1 कॉमा इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या है? ये किस तरह का इंटरवल है? इसको कहते हैं सेमी ओपन इंटरवल। क्या कहते हैं इसको? सेमी ओपन इंटरवल। इसको भी क्या कहते हैं? सेमी ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या होता है कि माइनस इन्फिनिटी और -1 के बीच के नंबर्स, माइनस इन्फिनिटी और -1 के बीच के नंबर्स माइनस इन्फिनिटी को छोड़ के बट -1 को पकड़ के, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? 1 और इन्फिनिटी के बीच के नंबर्स 1 को पकड़ के इन्फिनिटी को छोड़ के। सेम ऐसा एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। तो अपन 1 से 1 के राइट हैंड साइड में अप टू इन्फिनिटी तक जा रहे हैं और -1 के लेफ्ट हैंड साइड में अपन अप टू माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। इट मीन्स अपन कोसेक या सेक का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को अपन डिफाइंड नहीं कर सकते। सेकंड है tan x के लिए। तो इसमें tan x का जो डोमेन है वो tan x का डोमेन क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर से, बट सेट ऑफ रियल नंबर में जो 2n+1 इंटू π/2 इंक्लूडेड है उसको एक्सक्लूड करना है, उसको एलिमिनेट करना है, उसको हटाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल देखो, ये 2n+1 इंटू π/2 सेट ऑफ रियल नंबर्स में इंक्लूडेड है। अगर अपन यहाँ पे n क्या है? n बिलोंग्स टू कैपिटल Z और कैपिटल Z सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ इंटीजर नंबर्स। अगर मैं यहाँ पे n इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो कितना आता है? 3π/2, ठीक है, 3π/2। मतलब यहाँ पे n इज इक्वल टू अपन ने क्या पुट किए? 1 पुट किए, तो 2 + 1 3π/2। ये कितना होता है आपका? 270 डिग्री। कितना होता है? 270 डिग्री। अब इसमें निकालो आप, tan 270 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, तो साइन 270 डिग्री अपॉन कॉस 270 डिग्री, राइट। तो साइन 270 डिग्री -1 और कॉस 270 डिग्री कितना होता है? 0। तो एनीथिंग अपॉन 0 कितना होता है? इन्फिनिटी। कितना होता है? इन्फिनिटी। यानी यहाँ पे अगर अपन n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 3π/2 आता है, या n इज इक्वल टू अगर आपने 0 पुट कर दिए तो π/2 आएगा और tan 90 इन्फिनिटी होता है। तो 2n+1 इंटू π/2 के लिए, 2n+1 इंटू π/2 के लिए tan का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है। इसीलिए सेट ऑफ रियल नंबर में से 2n+1 इंटू π/2 को एक्सक्लूड करना है, ठीक है। n π के लिए कोसेक का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है, 2n+1 इंटू π/2 के लिए सेक का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है, 2n+1 इंटू π/2 के लिए tan का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है। सो दैट सेट ऑफ रियल नंबर में से इनको क्या करना है? एक्सक्लूड करना है, और एक्सक्लूड करके वही डिग्रीज कंसिडर करना है जिसके लिए कोसेक, सेक और tan का वैल्यू क्या होता है? डिफाइंड होता है, राइट। तो यहाँ पे आपका भी इसका रेंज, किसका रेंज क्या होगा? x बिलोंग्स टू r होगा, x बिलोंग्स टू r, ठीक है। सेकेंड थिंग है आपका cot x। तो cot x का क्या है? x बिलोंग्स टू r - n π, ठीक है।
वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल Z। तो यहाँ पे मैंने बताया कि कॉटेक्स का जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर में जो n पाई इंक्लूडेड है उसको एक्सक्लूड करना है। क्यों करना, उसका कारण मैंने बताया कि यहाँ पे अगर आप n पाई में n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो पाई मिलेगा और कॉट 180 नॉट डिफाइन होता है, इसलिए n पाई को एक्सक्लूड करना है। यानी सेट ऑफ रियल नंबर में जो n पाई इंक्लूडेड है उसको एक्सक्लूड करके रेस्ट ऑफ दी नंबर्स के लिए या रेस्ट ऑफ दी नंबर्स को, रिमेनिंग नंबर्स को पकड़ना है, क्योंकि उनके लिए कॉट का वैल्यू डिफाइंड होता है। ठीक है, अब इसका भी आपका जो रेंज है वो है x बिलोंग्स टू r है। तो इस तरह से ये डोमेन और रेंज है। नाउ सी दिस कॉन्सेप्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कॉन्सेप्ट लिखा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी साइन थीटा का जो वैल्यू है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा का जो वैल्यू है, साइन थीटा का डोमेन क्या है, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज क्या है, ओपन इंटरवल 0 to π/2 है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रेंज है वो क्या है, ओपन इंटरवल 0, π/2। सेकेंड क्वाड्रेंट का रेंज क्या है, यह है π/2, π ओपन इंटरवल, और इसमें क्या है आपका पाई, 3 π/2, और इसमें क्या है आपका 3 π/2, 2 π, इस तरह से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रेंज है ये ओपन इंटरवल 0, π/2 एंड 0 और π/2 के बीच में जो सेट ऑफ रियल वैल्यूज़ आते हैं, 0 और π/2 के बीच में जो सेट ऑफ रियल वैल्यूज़ आते हैं, उन सेट ऑफ रियल वैल्यूज़ के लिए साइन थीटा का वैल्यू 0 से इंक्रीज होके 1 तक जाता है, और कॉस थीटा का जो वैल्यू है ये उसका उल्टा 1 से डिक्रीज होके 0 की तरफ जाता है। टैन थीटा का वैल्यू 0 से अप टू प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। देन कोसेक थीटा का वैल्यू, जैसा कि साइन थीटा का वैल्यू 0 से 1 की तरफ जाता है एंड इन द सेंस इंक्रीज होता है, जो कि कोसेक थीटा का वैल्यू इन्फिनिटी से 1 की तरफ क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी इन्फिनिटी से अपन कहाँ आते हैं, 1 की तरफ आते हैं, यानी प्लस इन्फिनिटी से अपन 1 की तरफ आते हैं। सेकेंड थिंग इसमें इम्पॉर्टेंट है कि कोसेक, देखो साइन का, कॉस का, टैन का, साइन का, कॉस का, टैन का जो वैल्यू होता है, इन तीन टर्म्स का जो वैल्यूज है, इवन कॉट थीटा आल्सो। ठीक है, तो साइन, कॉस, टैन, इवन कॉट थीटा, इन 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन कोसेक थीटा और सेक थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट नहीं होता है, वह 1 से स्टार्ट होके प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, और -1 से स्टार्ट होके -इन्फिनिटी की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड साइन, कॉस, टैन, इवन कॉट, इन 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन कोसेक और सेक का वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं होता है, वह 1 से स्टार्ट होके प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, और -1 से स्टार्ट होके अप टू -इन्फिनिटी की तरफ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब इस रेंज के लिए, इस ओपन इंटरवल के लिए कोसेक का वैल्यू इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर, यानी प्लस इन्फिनिटी से स्टार्ट होके 1 की तरफ आता है, इन द सेंस डिक्रीज होता है, और सेक का वैल्यू 1 से स्टार्ट होके अप टू इन्फिनिटी की तरफ जाता है, मतलब इंक्रीज होता है। यहाँ पे भी कॉट का वैल्यू इन्फिनिटी से स्टार्ट होके या इन्फिनिटी से 0 की तरफ आता है, मतलब डिक्रीज होता है। ठीक है, देन सेकेंड क्वाड्रेंट का रेंज है या इंटरवल है, ओपन इंटरवल है π/2, π। तो इस इंटरवल के लिए, यानी π/2, π, इस इंटरवल के लिए साइन का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन द सेंस 1 से 0 की तरफ आता है, और कॉस का वैल्यू भी डिक्रीज होता है, यानी 0 से -1 की तरफ जाता है। अब 0 से -1 की तरफ जाता है मतलब डिक्रीज ही हुआ, क्योंकि निगेटिव साइड में जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं वैसे छोटे नंबर आते हैं, तो
तो 0 से अपन -1 के तरफ जा रहे हैं, इन द सेंस अपन डिक्रीजिंग हो रहे हैं वन टाइम। tan का वैल्यू जो है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, इट मीन्स इस ओपन इंटरवल के लिए tan का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज इन द सेंस -∞ से अपन कहाँ आ रहे हैं, 0 के तरफ आ रहे हैं, मतलब इंक्रीज हो रहे हैं। तो इन दिस वे ये आपको याद करना है, लर्न करना है, ठीक है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।